तो भाई कल था दशहरा, और दशहरा का लाइव देखने के लिए आप जो पूरा का पूरा वीडियो अंत तक देखें, और राउंड को जलते हुए देखना चाहते तो अंत तक वीडियो को देखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ऐसे सत्य की सत्य पर जीत होते हैं, आप देख ही सकते हो। यहाँ पे अभी लाइव थोड़ी देर बाद है राउंड को जलाया जाएगा। और मैं स्वागत करना चाहूँगा यहाँ पर और दोस्तों के लिए हमारी उत्तर की अर्चना व्यास इस समय आपको दिखाई दे रही है, जो वीआईपी दीर्घा में खड़ी है, और हमारे जितने भी वीआईपी दर्शक का स्वागत करने के लिए आतुर हैं। और हम सब भी और जिलाधिकारी ललित राठौर जो उत्तर के उपायुक्त हैं, तो हमारे जिलाधिकारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है ललित जी आपका, और आपकी व्यवस्थाएं इतनी शानदार, इतनी माकूल और इतना बेहतरीन प्रबंधन है, उसके लिए आपको अग्रिम रूप से बधाई। और मैं उप कप्तान विनीत कुमार बंसल साहब का भी यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगा, और उन्हें धन्यवाद भी देना चाहूँगा, इनकी यहाँ पर माकूल सुरक्षा व्यवस्था उन्होंने प्रदान की है उसके लिए। और आपके जो आयुक्त हैं जी पल्लीचरण है, उनकी यहाँ पर बेहतरीन ले सके। और हम उन्हें एक बार फिर मैं माननीय शेखावत साहब को बताना चाहूँगा कि गोधूली वेला नजदीक आ चुकी है, और जैसे ही गोधूली वेला का जो पूरा सेशन होगा, पूरा अंत होगा, यानी गोधूली वेला अपने समाप्त पर होगी, उस वक्त रावण दहन किया जाएगा। तो आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष है वो भी थोड़ी ही देर में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं, विजयनस महाराजा गस्सिंग जी साहब। और जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं वो पहुंच चुके हैं, मुख्य अतिथि माननीय शेखावत साहब पहुंच चुके हैं, और प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारे अन्य अतिथियों का जी। और अतिथि गणों की जो लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं आपको एक बार प्रमोद जी वो भी बता दूं। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत साहब, शहर बीजेपी अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल साहब, शहर हो चुका है, और पीछे वानर सेना भी आ रही है, व्यायामशाला के हमारे नौजवान भी आ रहे हैं, और ये देखिए कि हनुमान जी भी अपनी गदा लहरा रहे हैं। ये देखिए धीरे धीरे शोभा यात्रा जो पूरे शहर में आज प्रातः 10 बजे से निकाली जा रही है, यहाँ प्रवेश कर चुके हैं। धीरे धीरे शोभा यात्रा की सभी वाहन इस मैदान में पहुंच चुके हैं। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वानर सेना भी इनके पीछे आ रही होगी, तो आप देखिए कि अपने स्थान पर पहुंच गए। अब आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए, ताकि सभी लोग आराम से देख पाए। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें, बहुत आराम से दिखाई देगा, बस आप लोग बैठ जाइए आगे, और सभी को दिखाई दे। स्वागत करना चाहूंगा इस मैदान पर जोधपुर के हिज हाइनेस महाराजा श्री गस्सिंग जी का, जो इस समय मुख्य द्वार से हमारे जो एमएलए साहब हैं अतुल बंसाली जी, उनके साथ और राजेंद्र पालीवाल जी के साथ अंदर बता रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन हिज हाइनेस महाराजा गस्सिंग जी साहब का, और निगम आयुक्त श्री सिद्धार्थ पालानी चामी जी स्वयं इस समय द्वार की ओर अग्रसर हो रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए। हमारे समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं हिज हाइनेस महाराजा गस्सिंग जी साहब। चाहे कैसा भी समय हो, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, लेकिन विजयादशमी के दिन वो अपने शहर में अवश्य पहुंचते हैं। और आज जब से मैं इस विजयादशमी के पर्व से जुड़ा हूँ, तभी से देख पा रहा हूँ कि हिज हाइनेस महाराजा गस्सिंग जी साहब, जिन्हें पूरा मारवाड़ बहुत प्यार करता है, और उनका स्नेह भी, उनका आशीर्वाद भी मारवाड़ की जनता के साथ हमेशा रहता है। चाहे कैसा भी समय हो, चाहे कैसा भी वक्त हो, उनका स्नेह, उनका प्यार हमेशा जुड़ा रहता है। निगम आयुक्त सिद्धार्थ, आप सब तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन हिज हाइनेस महाराजा गस्सिंग जी साहब। और आपने बिल्कुल सही कहा प्रमोद जी, आज का दिन पूरी तरह से मैं बहुत बहुत धन्यवाद गस्सिंग जी साहब का करना चाहूँगा, क्योंकि सुबह सुबह जो निगम की टीम मेहरानगढ़ जाती है, वहाँ बहुत अच्छा इंतजाम महाराजा साहब के द्वारा गढ़ में किया जाता है। पूजा अर्चना से लेकर जो सवारी निकलती है, समस्त इंतजाम महाराजा गस्सिंग जी की तरफ से किए जाते हैं, और लगभग 2 घंटे का प्रोग्राम मेहरानगढ़ में होता है। माँ चामुंडा
माता की अर्चना होती है, उसके बाद वहाँ पे मेहमानों को जलपान कराया जाता है, उसके बाद श्री राम की झांकी वहीं से शुरू होती है और उसके बाद फतेहपोल पहुँचती है। फतेहपोल से जो आम जनता है वो सब इसके साथ जुड़ती है और फिर पूरे फतेहपोल से लेकर जालोरी गेट होते हुए और सरदारपुरा के कुछ क्षेत्रों से होती है रावण का जबूतरा ये झांकी पहुँचती है। और ये रास्ते में सभी अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो लाइट के पोल्स हैं, जहाँ पर लाइट लगी हुई है, जरा उससे दूर रहे, क्योंकि लाइट के पोल के पास करंट आने का भय बना रहता है। तो कृपया जो अतिथिगण या जो हमारे यहाँ पर कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं वो कृपया लाइट के पोल से दूर। मैं स्वागत करता हूँ दक्षिण महापौर वनिता सेठ जी का, जो हमारे बीच पधार चुकी है। ये सब उनके कुशल नेतृत्व से भी संभव हो पाया है। मैं स्वागत करूंगा जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल जी का, जो और गोधूली मेला देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पर धुआं उड़ाया जा रहा है, ये गोधूली मेला का प्रतीक है। और पहले यहाँ पर जो राम रथ है उसमें भगवान श्री राम की पूजा की जा रही है। हमारे अतिथिगण भगवान श्री राम की पूजा कर रहे हैं और पूजन के बाद श्री राम की तरह से राम के स्वरूप को अपने भीतर मानते हुए, अपने अंतःकरण में मानते हुए ये यहाँ पर हमारे अतिथिगण दहन करेंगे। वो एक प्रतीक के रूप में होंगे। दहन तो भगवान श्री राम स्वयं कर रहे हैं, लेकिन हमारे अतिथि एक प्रतीक के रूप में यहाँ पर दहन कराए जाएंगे। तो बहनों भाइयों, जरा अपना कलेजा थाम के रखिए, अपनी धड़कनें थाम के रखिए और यह समय आ गया है जो अपने घरों में देख रहे हैं वो भी जरा ध्यान से देखें। शक्तियां हमारे ऊपर मंडराती है, बुराइयां हमारे ऊपर इस पृथ्वी पर पूरी तरह हावी होने लग जाती है, राक्षसी वृत्तियां इस पृथ्वी पर हावी होने लग जाती है, तब भगवान अवतार लेते हैं और यही अवतार का स्वरूप जो है इस भगवान श्री राम के रूप में आया। राजा दशरथ के घर एक वरदान के रूप में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी एक राजा के घर में जन्म लेते हुए भी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं किया और आज जीवन, आज जन्म उन्होंने अपनी मर्यादा को बनाए रखना। और भारतीय संस्कृति आज करोड़ों वर्षों बाद भी भगवान श्री राम की दी हुई मर्यादा, सनातन संस्कृति जो आज विश्व में सबसे उच्च शिखर पर है, हमारे पूरे जो परिपार्श्व बैकग्राउंड है उसमें पूरी की पूरी भारतीय सनातन संस्कृति है, जो आज सभी देश भारतीय संस्कृति का लोहार मान रहे हैं। और विश्व गुरु के रूप में सम्मान कभी हमारी धरती को था, कभी इस देश को था, वही सम्मान अब लौट चुका है विश्व गुरु के रूप में सम्मान। अपने घरों में टेलीविजन सेट पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, उन्हें भी मैं जानकारी दे रहा हूँ कि ये मैदान लबालब फैलाव से भर चुका है और जहाँ भी हम कमेंटेटर बॉक्स में अपनी आंखों का काफिला दौड़ा रहे हैं वहाँ जन सैलाब है। और जो आसपास लोग हैं प्लीज वो थोड़ा दूर हट जाए, ये आसपास जो लोग हैं ये यहाँ से दूर हट जाए। देखिए तीर छोड़ा जा रहा है, रावण की नाभि की तरफ तीर चलाया जा रहा है। आप लोग जो आसपास खड़े
अपने स्थान पर खड़े हों और अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, अपने साथ जो परिजन हैं उनका भी ध्यान रखें, खासतौर पर महिलाओं जो खुद भगवान शिव राम की आराधना करते थे, भगवान राम शिव की आराधना करते थे, दोनों एक दूसरे के आराध्य थे। तो देखिए कितनी बड़ी इस सृष्टि की ये घटना है जिसे आज इस कार्यक्रम से पहले मैंने समय के रूप में बात करके आपको जानकारी दी थी। और हर वक्त, हर साल, हर समय ये कहानी चलती रहती है। अगर इस कहानी से हम शिक्षा लें, इस कहानी से जानकारी लें, तो हमारा जो जीवन है वो निश्चित रूप से अभय के रूप में, वरदान के रूप में, और अब मोदी घड़ी आने को है। बिल्कुल ऐसा कि मैं कह रहा था कि सभी लोग सांस दबे हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं उस घड़ी का, उस मेला का, जो कुछ ही समय में प्रारंभ होने वाली है। इसकी वजह से रावण के जो प्राण है वो निकल ही नहीं पाते हैं और वो युद्ध में इतने दिन से डटा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि अखाड़े वाले जो समय नारी दुर्गा और अन्य अखाड़े हैं वो हमारे सामने जो 3 चबूतरे बने हुए हैं आग से खेल रहे हैं और उनमें कितना उत्साह है कि बच्चा तलवारबाजी के साथ अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहा है। और पुलिस बल पूरी, और ये देखिए ये तीर रावण की नाभि में जाने वाला है, रावण दहन होने वाला है। जरा मेरी भी धड़कनें बहुत तेज चल रही है उनकी गति। और ये देखिए सबसे पहले अहंकार का मुकुट का दहन हो गया है, मुकुट चल रहा है धू धू करके। और ये रावण तू थोड़ी हो, रावण की अहंकार पाला, तूने मर्यादा को तोड़ा और इसीलिए ये मर्यादा ये देखिए रावण की खोपड़ी से ये अंदर जितना भी अहंकार था आतिशबाजी बन के छूट रहा है और रावण के सभी पुतलों के भीतर अग्नि लग चुके हैं। देखिए तीर दिखाई भी नहीं दिया, सीधे नाभि में लगा। और जैसा कि राहुल गुप्ता जी ने बताया कि नाभि में अमृत था, अब ये अमृत किस काम आया, किस काम आया? रात को अमृत का काम आता है और नारी कोई दम या अहंकार काम आता है। बिल्कुल ये दशहरे का पर्व हमें यही सीख देता है और ये बहुत बड़ी सीख है। और यही राम और रावण की तपस्या में फर्क था। छोटे छोटे बच्चे अंदर आ गए, प्लीज इनको बाहर करिए। जो पुलिस कर्मी खड़े हैं उनसे निवेदन है कि जरा बच्चों को दूर रखिए यहाँ से। ये रावण की जो अग्नि है, जो ताप है, वो मुझे और राहुल जी को भी बहुत गर्मी दे रहा है। और ये इसीलिए रावण जरा संग से इतने अहंकार के साथ आया और उसी अहंकार का आज वध हुआ है, दफन हुआ है। कुंभकर्ण और ताड़का के जलकर स्वस्थ हो चुके हैं और रावण की गोद में जा गिरे हैं और रावण भी अब नष्ट होने को है। आप देखेंगे कि जिस तरह से कुंभकर्ण और ताड़का का जो अहम था वो चूर चूर होकर धू धू कर जलने लगा है, उसी तरह ये जो रावण अभी भी अपना मस्तक ऊपर रखने का प्रयास कर रहा है, ये कुछ ही देर में धराशायी होने वाला है। जागरूक रहिए, देखते भी रहिए अपने आंखों से। और ये गिरने वाला है, ये धरती पर आने वाला है और ये इस बात का प्रतीक है कि इस धरती पर कितना भी अधिकारी हो, कितना भी राजा हो, चाहे सोने की लंका बना दे, बड़े बड़े वास्तु भवन बना दे, बड़े बड़े राजमहल बना दे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। अंत समय में श्री राम की आराधना ही काम आती है। और आपको पता है जब रावण धरती पर गिरा और अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब श्री राम की मर्यादा देखिए कि उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए जाकर रावण के पास बैठो। बहुत सही बात। और लक्ष्मण ने पूछा कि भैया आप ये क्या कह रहे हो? तब राम की मर्यादा देखिए कि उन्होंने कहा कि ठीक है, रावण आज मैंने रावण को मारा है पर मैंने रावण को नहीं उसके अहंकार को मारा है। और देखिए इसकी अहंकार की गर्मी राहुल जी हमें भी
यहाँ पर जमा रही है और अभी तक वो गिरा नहीं है। अभी तो उसका अहंकार पूर्ण रूप से चूर नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा देर से होगा, तभी तो पता चलेगा कि रावण कितनी देर चलेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि जब रावण पृथ्वी पर पड़ा था तो श्री राम ने लक्ष्मण को कहा कि तुम जाकर उससे ज्ञान लो। वो भले ही कितना ज्ञान क्यों ना हो और उसके पास ज्ञान का भंडार है और तुम जाकर उससे ज्ञान लो। और रावण जो है रावण के चरणों में बैठ कर जी 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 और लक्ष्मण ने वैसा ही किया और रावण तो पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अपना पूरा ज्ञान लक्ष्मण को दिया और उसने कहा कि श्री राम के हाथों मारा जाना मेरी नियति थी और मैं इसकी पूरी प्रतीक्षा कर रहा था। और उन्होंने सहर्ष अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। देखिए जो शमी वृक्ष में पूजा की जाती है वो शमी वृक्ष के कुछ अंश हमारे पास पहुंच गए और आज ये कहा जाता है कि नीलकंठ पक्षी भी अगर आज के दिन दिखाई दे तो बड़ा सौभाग्य का विषय होता है। हालांकि बहुत दुर्लभ होता है उसे देखना। बहरहाल मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो नागरिक के जो अतिथि हैं यहाँ सबके हाथों में लाइट जली हुई मोबाइल है और ऐसा लगता है कि सितारे जमीन पर आ गए हैं। और इस बीच हमारे सब अतिथियों का स्वागत सरकार का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो रहा है। बिल्कुल मैं अपने सभी अतिथियों को एक बार फिर से नगर निगम परिवार और प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और जोधपुर जनता की तरफ से स्वागत करता हूँ। और स्वागत के क्रम में सबसे पहले केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत का का स्वागत करेंगे हमारे कमिश्नर सिद्धार्थ राणा स्वामी जी और महापौर वनिता सिंह। और इसमें देखिए आप ये आतिशबाजी का नजारा भी शुरू हो चुका है और ये आतिशबाजी के पर्यटन मंत्री का स्वागत करने के लिए आयुक्त एवं महापौर महोदया बहुत बहुत स्वागत। अपना समय देने के लिए मंत्री साहब हम आपको बहुत आभारी रहेंगे और जोधपुर की जनता भी आपके आभारी रहेगी कि आपने अपना समय निकालकर और हम सबके साथ इस कार्यक्रम का जुड़कर पूरा लुत्फ उठाया। मैं आयुक्त साहब को और महापौर साहब से पुनः विनती करता हूँ तो स्वागत करें श्री महाराजा कसिम साहब का, महाराजा कसिम साहब का, आयुक्त महोदय एवं महापौर महोदया, स्वागत करते हुए स्वागत करते हैं राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत साहब, उनका स्वागत। पूरी तरह से धरती पर महापौर कुंती देवड़ा साहब राजेंद्र गहलोत साहब का स्वागत करें। बहुत ही शानदार यहाँ पर पुतले बनाए गए नगर निगम द्वारा। श्री रोहित चौहान पुतले रखने की करेंगी साहब का स्वागत करेंगे श्री प्रतिभा सिंह समाज आयुक्त स्वागत करेंगी श्री शैलेश जी। हमारे बीच समय मैं अपने साहब से निवेदन करूंगा आपके का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन माननीय पटेल साहब बैठे आतिशबाजी हो रही है। अभी और नजारे आप लोग देख सकेंगे। थोड़ा विस्तार करते हुए ध्यान रखिए आप सब
दिखाई देगा। और जिस तरह आप यहाँ आने के प्रति उत्साहित थे, उसी तरह प्रस्थान करते हुए उसकी शांति बने। श्री ललित सिंह जी, अतुल बंसाली साहब का, रोहित चांद जी, देवेंद्र सिंह जोशी साहब का, जोधपुर के युवा लोकप्रिय हमारे शहर के जिला कलेक्टर महोदय गौरव अग्रवाल साहब, जिन्होंने शहर की कई व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन किए। मनोज सोलंकी जी उनका स्वागत करेंगे और माला पहना कर कलेक्टर साहब का स्वागत करेंगे। श्री राजेंद्र पारीवाल जी, युवा बीजेपी अध्यक्ष और बहुत ही युवा नेता। आज सवेरे से ये सारा जो शोभा यात्रा है वो राजगढ़ चौक से पूजा, ध्यान पूजा करके, आराधना करके, चामुंडा माँ की आराधना करके, देवी की आराधना करके, भगवान राम की आराधना करके पूरे शहर में जगह जगह मार्गों से होते हुए आज शाम तक यहाँ पहुंची है। और ये बहुत तो खुशी की बात है कि ये शहर जो अपने पलकों में बिछाकर हमारी शोभा यात्रा का बहुत स्वागत किया जाता है, बहुत ही शानदार। राहुल जी के जब भी गजेंद्र सिंह जी हमेशा इतने डाउन टू अर्थ हमेशा फ्रेंड जाते हैं। हमने देखा जब